जय श्री कृष्ण। गीता अध्याय 1 श्लोक 28-29। दृष्टेव मम स्वजन कृष्ण युयुत समु उपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यते विपेथु मे शरीरे रोम हर्ष च जायते। हे कृष्ण, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए मेरे स्वजनों को देखो। इन्हें देख करके मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में जान नहीं रही, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। अर्जुन आया है निरीक्षण करने और युद्ध के लिए तत्पर लोगों को देखने, और दिखाई दे रहे हैं अपने लोग। तो जो निरीक्षण करता है उसे चीज की वास्तविकता नजर आती है। जो हम सोच के जाते हैं वो वहां पे मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता। दूसरी चीज कि इस पूरे श्लोक को देख करके विद्वान कहते हैं कि अर्जुन तो युद्ध छोड़ना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने उसे जबरदस्ती युद्ध में डाल दिया। जो अहिंसा की तरफ जाएगा कृष्ण उसे हिंसा की तरफ कभी नहीं डालेंगे, और जो अहिंसा की तरफ जाएगा, अर्जुन की जगह महावीर स्वामी होते, क्या कृष्ण उसे हिंसा की तरफ मोड़ सकते थे? तो जो अहिंसा की तरफ जाएगा कृष्ण कभी उसे नहीं रोकेंगे। अर्जुन युद्ध विरोधी नहीं है, उसके सारे संस्कार युद्ध के लिए हुए हैं, हिंसा के लिए हुए हैं, लेकिन अचानक से वो अपने लोगों को देखता है। अगर उसे अपने लोग दिखाई नहीं दे, जैसे दुर्योधन और भीम को दिखाई नहीं दे रहे, भीष्म और द्रोण को दिखाई नहीं दे रहे, अगर अपनापन उसे दिखाई नहीं दे तो क्या वो ये सोचता? वो मार काट डालता, वो किसी को नहीं छोड़ता, और पूरी जिंदगी उसने यही किया है। तो ये सोचना कि अर्जुन अहिंसा की तरफ मुड़ा, ये कारण क्या हुआ? जो लोग अहिंसा का वास्तविक अर्थ नहीं समझते, उनके कारण ये सब पैदा हुआ। अहिंसा का जो मूल है वो है ममत्व। यहाँ पे वो कृष्ण से कह रहे हैं कि दृष्टेव मम स्वजन कृष्ण, मेरे अपने लोगों को देखो। और जो ममता है, जो मेरापन है, जब हम अपने बीच में लाते हैं तो हम करते क्या हैं? परायों के और अपनों के बीच में एक सीमा खींच देते हैं। जब हम किसी को मित्र कहते हैं तो तत्काल कुछ शत्रु भी पैदा कर लेते हैं। तो हिंसा का जो मूल आधार है वो मेरापन है। इस मूल आधार के सामने आते ही अर्जुन हिल गया, और उसके हिलने का कारण है कि जो मेरा है उसमें ये नहीं है कि मेरा शरीर ही है। मैं जो मिलके बना है वो मेरे चाचा ताऊओं से मिलके बना है, भाइयों से मिलके बना है, समाज से मिलके बना है, इवन शत्रुओं से भी मिलके बना है। हम अपने लिए कम और अपने लोगों के लिए ज्यादा करते हैं। अगर कोई शत्रु भी तकलीफ में है तो कोई कोना है मेरे दिल का जो टूटा है, वो खालीपन तो रहेगा। अगर हमने कोई महल खड़ा किया, हमने मकान बनाया, तो दिखाएंगे किसको? और जब दिखाने वाले ही नहीं रहे, कोई राजा बना, सिंहासन पर बैठ गया, अब ये देखने वाले ही नहीं है अपने लोग, तो वो सिंहासन पर कोई भी सुखी नहीं रहा, वो दोबारा सिंहासन पर नहीं बैठेगा। क्योंकि जब तक हम ये नहीं दिखाएं कि मैं कुछ हूं, हमारे अहंकार को तृप्ति नहीं मिलती, और जो हमारा सारा आडंबर है वो हमारे अहंकार को भरने का आडंबर है। आप अपने निजी जीवन में देखो कि जहां जहां मेरापन है वहां आपने मलकियत थोपी है, आपने पोजीशन थोपा है। मेरी पत्नी, क्या किया हमने? हमने पत्नी को एक वस्तु बना दिया। मेरा पति, क्या किया हमने? उसको वस्तु बना दिया। ये ठीक उसी तरह से है जैसे मेरी कार, कि मैं चलाऊं तो चले, मैं रोकूं तो रोके। और जब आप किसी की भी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, उसके ओरिजिनलिटी को खत्म करते हैं। पोजीशन में हम यही कर रहे हैं कि हम उस पर अपने आप को थोप रहे हैं, और यही कारण है पोजीशन हमेशा कलह लाता है, अशांति लाता है, हिंसा लाता है।
अगर मेरापन छूट जाए तो फिर हम किसके लिए करेंगे? फिर जो हमसे बहेगा किसके लिए बहेगा? समाज के लिए बहेगा, किसी को दुखी देख करके बहेगा। तो जब जब हम अपनापन दिखाते हैं तो हम कोई चीज़ हमारे पास है जो हमें खोने से डरते हैं कि कोई दूसरा ना ले, तो हम क्या करेंगे? हिंसा करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे। अगर किसी के पास कोई चीज़ है, हमें अच्छी लगी, हम लेना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे? अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, चाहे धन की शक्ति हो, चाहे कोई भी हो, उसे लेने का प्रयास करेंगे। और जिसके पास है वो छोड़ने का प्रयास नहीं करेगा, संघर्ष होगा। तो हिंसा का जो मूल आधार है वो मेरापन है। अगर हम इस मेरेपन को ढंग से देख लें कि क्या ये जरूरी है, तब हम वास्तविक अर्थों में अहिंसा की तरफ जाएंगे। इसलिए जो ये मूल आधार कृष्ण के सामने अर्जुन ने रखा है, पूरी गीता इसी आधार पर टिकी है कि मेरापन की क्या जरूरत है उसे ढोने की। हमें अपने जीवन को भी देखना है, तो इसी आईने में हम देखें कि क्या कहाँ तक हमें मेरापन रखना है, क्या उसकी ज़रूरत है या नहीं है। अगर हमें अहिंसा के रास्ते पे जाना है, अगर हमें अपने ही घर में शांति रखनी है, अगर हमें अपनी पत्नी को एक मित्र की तरह रखना है, एक दोस्त की तरह रखना है, अपने बच्चों को, तो हम ये जो पोजीशन है, ये मलकियत है जिसके मूल में मेरापन है, उसे हम छोड़ें। जय श्री कृष्ण।